अन्नू को ऐसे दुखी देखकर अब यहाँ पर सिमरन पहुंच जाएगी आर्यवर्धन के पास और पकड़ेगी उसका गिरेबान। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अन्नू की आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर दर्द है और दिल पूरी तरह से टूट चुका है, ये सब देखकर सिमरन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सिमरन को ऐसा लगेगा जैसे उसकी अपनी बहन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसी गुस्से और दर्द के साथ अब यहाँ पर सिमरन सीधे आर्यवर्धन के पास पहुंचेगी और बिना कुछ सोचे समझे उसका गिरेबान पकड़ लेगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर सिमरन आर्यवर्धन का कॉलर पकड़ती हुई नजर आएगी और उससे सवाल करेगी कि आपने मेरी दोस्त को, मेरी बहन जैसी दोस्त अन्नू के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया। सिमरन की आवाज में गुस्सा भी होगा, दर्द भी होगा और सवालों की बारिश भी होगी। सिमरन आर्यवर्धन से एक के बाद एक सवाल करेगी और उसे एक पल के लिए भी कुछ कहने का मौका नहीं देगी। सिमरन कहेगी कि चलो उसके साथ तो किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ आपने राजनंदिनी यानी कि अपनी पत्नी के साथ भी धोखा किया। ये बात कहते वक्त सिमरन की आंखों में आंसू भी होंगे और दिल में आग भी लगी होगी। सिमरन को ऐसा लगेगा कि आर्यवर्धन ने सिर्फ अन्नू का ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी का भी भरोसा तोड़ दिया है। अब ये सब सुनते ही आर्यवर्धन कहेगा कि उसने पूरा सच तो सुना ही नहीं है। वो सिमरन को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि उससे पहले ही वो बेहोश हो गई थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला। आर्यवर्धन के चेहरे पर मजबूरी साफ नजर आएगी। वो ये साबित करना चाहेगा कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया था। अब यहाँ पर जब वो सिमरन को बताएगा कि राजनंदिनी मेरा अतीत है, यानी कि अब राजनंदिनी मर चुकी है किसी हादसे में, ये बात सुनकर माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। आर्यवर्धन बहुत भारी दिल से ये बात सिमरन को बताएगा कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है और वो सिर्फ उसके अतीत का हिस्सा है। अब जब ये सारी की सारी बातें वो सिमरन को बताएगा तो सिमरन के अब यहाँ पर कलेजे को ठंडक पड़ने वाली है। सिमरन को धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि शायद कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी वो सोच रही थी, क्योंकि अब यहाँ पर सिमरन बता देगी अन्नू को कि कैसे अब यहाँ पर वो सर के पास गई थी। सिमरन बताएगी कि सर ने बताया था कि राजनंदिनी उनकी पत्नी थी, लेकिन वो मर चुकी थी, जिसके अतीत से सर उबर नहीं पाए थे। सिमरन ये सारी बातें अन्नू को बताएगी और हर एक बात अन्नू के दिल में तीर की तरह चुभेगी। अब ये सारी की सारी चीजें जब अन्नू को पता लगेगी तो अन्नू को होएगा पछतावा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर अन्नू को एहसास होगा कि उसने आधी बात सुनकर कितना बड़ा फैसला ले लिया। अब यहाँ पर अन्नू ने ये भी कह दिया है कि भाई मेरे साथ तो धोखा हुआ ही, लेकिन अब सर की वाइफ के साथ भी धोखा हुआ। अन्नू ये कहते हुए रोने लगेगी और उसे अपने शब्दों पर खुद यकीन नहीं होगा। वो कहेगी कि मुझे उनसे माफी मांगना है तो मैं सर के घर जाऊंगी, राजनंदिनी जी से यानी कि राजनंदिनी वर्धन से माफी मांगने। अन्नू का दिल भारी होगा और आंखों से लगातार आंसू बह रहे होंगे। अब क्या होएगा ये सब देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होएगा। क्या अन्नू पहुंच जाएगी आर्यवर्धन के घर में? क्या होएगा ये सब देखने में, ये सवाल अब हर किसी के मन में घूम रहा है, तो अब काफी मजा आने वाला है। क्या है आज की लेटेस्ट अपडेट? चलिए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप सभी एक लाइक और हमारे चैनल टैली भाग्य को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लाते रहें। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक तरफ तो अब इन सब के चलते अब नया ड्रामा तो हो ही गई सीरियल तुमसे तुम तक में, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरफ तो अब राजनंदिनी का सच आ चुका है अन्नू के सामने कि वो उसकी पत्नी थी, लेकिन अब अन्नू ने आधी बात सुन के ही अपने दिल पर पत्थर रख के अब यहाँ पर अन्नू काफी ज्यादा रो रही है। अब तभी तो जड़े ने मना किया था आर्यवर्धन को कि अब तो तेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अन्नू ही तो राजनंदिनी है। अपकमिंग ट्रैक में होंगे कई सारे खुलासे। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं अपकमिंग ट्रैक के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और हमारे चैनल टैली भाग्य को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक